जब यह साल शुरू हुआ था, कुछ ना कुछ वादा सबसे किया था। इस साल में माँ, मैं ये घर की तकलीफ दूर कर दूंगा। पापा, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहन, तू फीस की टेंशन ना ले। तेरा भाई है ना, ये घर बनवा दूंगा, बहुत पैसे कमा लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा। चलो, वादे के अनुसार कुछ दिनों तक एकजुट होकर अपने लक्ष्य के प्रति खुद को समर्पित किया। फिर जैसे जैसे दिन, हफ्ते और महीने बीते, धीरे धीरे फिर से वही आलस्य कल पर टालता हुआ मैं हर काम सोशल मीडिया और स्मार्टफोन एडिक्शन के लत में जकड़ता हुआ मेरे एक एक समय का दाम बेदाम होने लगा। पता नहीं कैसे। सब जानते हुए भी इस मतलबी फरेबी लोगों के साथ फिर से अपना दिल लगा लिया। जिस जगह पर समय की बर्बादी होता हो, पल भर की खुशी के लिए वही जाकर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने लगे। क्या सोच रहा है भाई? लगता था ना कि शुरुआत में कि बहुत टाइम है, पूरा साल है अपने पास। देखा, पूरा साल निकल गया ना। मुश्किल से अब कुछ ही महीने बचे हैं तेरे पास, और हर बार की तरह इस साल भी तू पीछे है। कभी सोचा है कि कितना टाइम बचा है तेरे पास? बोलता तो सबको खूब है कि इस किराए के घर को छोड़कर खुद की एक जमीन लूंगा और एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा और घर की तकलीफ खत्म कर दूंगा। भाई, एक घर को बनने में भी 1 साल का समय लग जाता है। कभी अपनी उम्र देखी है, खुद की इनकम देखा है, कभी खुद को कैलकुलेट किया है। तुझे वो सपनों का घर बनाने में कितना साल लग जाएगा? और सपने तो तेरे बहुत बड़े और भी है, और मानता हूं मैं तेरे पास उसके लिए वैसे प्लान भी पड़े हैं। कोई शक नहीं मुझे तेरे सपनों पर, नहीं बस मुझे शक है तो तेरे मेहनत पर। माफ करना भाई, आज बहुत डीप बता रहा हूं, लेकिन मेरी एक और बात याद रखना। अपनी उम्र और इनकम के साथ उनकी उम्र और हेल्थ का भी ख्याल कर लेना, जिन्होंने तुझे इस धरती पर लाया, जिन्होंने तुझे ये दुनिया दिखाया, जिन्होंने तुझे इस काबिल बनाया कि जो तू सोच ले वो तू कर सके, जिनके लिए तू ये सपने देखता है खुद कामयाब होकर, जिनको सारी खुशी देना चाहता है। बस ध्यान देना मेरे दोस्त, तेरी कामयाबी का सफर इतना लंबा ना हो जाए कि जिसके लिए तू कामयाब होना चाहता है वो ही तेरे पास ना रहे। तेरी भी गिनती उस बदकिस्मती संतानों में ना हो जाए जो जीते जी अपनी अय्यासी और मौज मस्ती के लिए अपने भगवान को तकलीफ दे जाए। भाई, इस दुनिया में ना हर कोई एक ना एक दिन कामयाब हो ही जाता है। कामयाबी छोटी हो या बड़ी, वो उसकी सोच पर करता है। किसी के लिए उसकी कामयाबी नौकरी, एक खुद का घर, किसी के लिए खुद का स्टार्टअप या खुद की कंपनी में होती है। वो निर्भर करता है उसकी सोच पर। तू भी अपनी सोच के अनुसार एक ना एक दिन वो बन जाएगा जो तू चाहता है। लेकिन वह कामयाबी किस काम की जब उसके साथ वो ना रहे जिसके लिए वो कामयाब होना चाहता है? वो कामयाबी किस काम की जो एक उम्र के बाद मिले? आज की जो एनर्जी है ना, पता नहीं कल ये हो ना हो। आज जीने के लिए कितने टाइम है, पता नहीं कल ये हो ना हो। आज तू जो अकेला है ना, अरे यही तो काम करने का मौका है, पता नहीं कल ये मौका मिले ना मिले। समय तो भाग रहा है दोस्त, खुद से जो वादा किया था ना उसको पूरा करने के लिए लड़ो यार। पता नहीं कल ये लड़ने की ताकत रहे ना रहे। वो कहते हैं ना, समय की कदर करना सीख लो वारना तुम्हारी कोई कदर ही नहीं करेगा। महादेव ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वहीं ही बोलना है। अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बकबक चालू रखते हैं
या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा, लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो, लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। शांत रहना, मोल भाव यानी निगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहां जरूरत हो वही बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। महादेव ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहां और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है, और कमजोरी भी सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है। लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का यह बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंस रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहां जरूरत है वही ही बोलना है, अपनी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। आज मैं आपको चुप रहने के ऐसे फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बक बक चालू रखते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते तो आपको दूसरे इंसान के प्रोस्पेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा, लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंस हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो, लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो, शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। शांत रहना मोल भाव यानी निगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी उस दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज का आपको फायदा उठाना है, सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज्यादा पावर है। साइलेंस के पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकती है, और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो, जहां जरूरत हो वही बोलते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कम बोलने से आपको बात करने के दौरान या उसके बाद कभी पछतावा नहीं रहता। आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप किसी से बात करते हैं, ज्यादा खुलकर अपने बारे में कुछ बता जाते हैं, तो बाद में आपको पछतावा होता है। आपको बाद में ध्यान आता है कि आपको ये सारी बातें सामने वाले व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए थीं, और ये गलती उनसे होती है जो ज्यादा बातें करते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब क्या बोल जाते हैं, और बातों बातों में वो अपनी निजी जिंदगी के बारे में दूसरों को बता जाते हैं। एक सफल व्यक्ति के निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर उसके क्या प्लान्स है, वो कैसे कैसे अपनी सफलता की तरफ बढ़ रहा है, ये सभी चीजों को इंसान को सीक्रेट रखना चाहिए। और अगर आपका स्वभाव कम बोलने वाला है, तभी आप इन सभी चीजों को लोगों से छिपाकर रख पाएंगे। कम बोलने से आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों की नींव होती है एक दूसरों की बात को समझना, और किसी की बात को समझने के लिए
पहले उसके बात को ध्यान से सुनना जरूरी होता है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अच्छा महसूस करता है और साथ ही साथ सुनने से दूसरों की बातों को अच्छे से समझा जा सकता है, उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है और इस तरीके से कम बोलने से आपके रिश्ते ज्यादा मजबूत बनते हैं। दोस्तों, कम बात करने वालों की खासियत ये होती है कि वे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं और यही कारण है कि उनकी बातें हर किसी को याद रह जाती है। किसी को उनकी बात सुनने में झिझक नहीं होती, इसीलिए लंबी लंबी बातें करने के बजाय, बातों को घुमा फिराकर करने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट बातें कहे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना। महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव।